Good morning, dear students. Welcome in online class 9. Today we discuss rest part of chapter 6, tissue. Let's start. Animal tissue. Unlike plants, growth in animals is uniform. So almost all tissue have power of division. Tissue in animals are highly diverse and adapted to variety of functions. ग्रोथ इन एनिमल्स में जो ग्रोथ होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं. ऑलमोस्ट जो ऑल टिश्यू होते हैं उनमें पावर ऑफ डिवीज़न बना रहता है एक्सेप्ट न्यूरॉन्स. ये टिश्यू क्या होती हैं? हाईली डाइवर्स होती हैं और वेरियस फंक्शन के लिए अडॉप्टेबल होती है. ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज. टिश्यू को 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. ब्रीफली इन टिश्यू को फिर फर्दर डिस्क्राइब किया गया है. दैट मीन्स वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लेट्स डिस्कस दिस. एनिमल टिश्यू डिवाइडेड इन 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ इज नर्वस सिस्टम. फर्दर एपिथेलियल डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, ciliated, granular. Connective tissue further divided: areolar tissue, adipose tissue, dendron, ligament, cartilage, bone, blood. Muscular tissue further divided in 3 types: striated, smooth and cardiac muscles. Let's discuss. First one is epithelial tissue. These tissue form the external or internal surface of the body. These are located on the internal or external exposed surface of the body and body ऑर्गन्स एज प्रोटेक्टिव शीट. एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? आपके बॉडी के इनर साइड और आउटर साइड में पाई जाती है. ये लोकेटेड होती है आपके बॉडी ऑर्गन्स को एज अ प्रोटेक्टिव शीट. बॉडी ऑर्गन के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव शीट होती है. ये एक्सपोज सरफेस है आपके बॉडी एरिया का. इसका मेन फंक्शंस क्या है? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. इस सेल्स के बीच में स्मॉल सीमेंटिंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स आर एब्सेंट. एपिथेलियल टिश्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस. ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होती हैं. एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं क्लोज टू ईच अदर. दैट मीन्स जो एपिथेलियल टिश्यू हैं आपकी आउटर सरफेस पे ये क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड है. ओके. और ये कॉन्टिन्यूअस शीट में पाई जाती हैं. फ्री सरफेस ऑफ द टिश्यू इज एक्सपोज्ड. जो आपकी ये अपर लेयर है स्किन की, ये क्या है? एयर में एक्सपोज है. ओके. टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. फर्स्ट वन इज स्क्वेमस. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन. इट इज़ वेरी थिन एंड फ्रॉम डेलिकेट लिग्निन. ये क्या है? बहुत डेलिकेट है, बिल्कुल थिन है. इट इज़ टाइप ऑफ एपिथेलियम. द सेल्स आर फ्लैट एंड अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इसकी जो सेल्स हैं वो इनका जो शेप है वो फ्लैट है और बहुत पास क्लोजली अरेंज्ड हैं. लोकेशन क्या है? ये कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं. लिग्निन ऑफ बॉडी कैविटी में पाई जाती हैं. टंग्स में पाई जाती हैं. ईसोफेगस में, वोमेन कैप्सूल में. इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और हेल्प करना जो भी मटीरियल है उसके डिफ्यूज़न में. नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम ऑफ क्यूब शेप. नाम से ही समझ में आ रहा है जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्यूब शेप्ड है. लोकेशन क्या है? ये जर्म लेयर्स में पाई जाती हैं. पेनक्रियाज में, थायराइड्स में और थाइमस, आइज में पाई जाती है. इनका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. गैमेट के प्रोडक्शन में. थर्ड वन इज कोलुमिनर टिश्यू. ये इलोंगेटेड है, प्लेस्ड होती हैं एंड प्लेस साइड बाय साइड. और ये साइड बाय साइड प्लेस्ड होती है. फिगर में देखिए आप, साइड बाय साइड है आपका ये सेकंड वन फिगर देखिए. जो भी सेल्स हैं वो 1 by 1 आपस में लगी हुई हैं. लोकेशन है लिग्निन ऑफ स्टमक में पाया जाता है. बाइल डक्ट में, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स में. फंक्शन है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन. सीलिएटेड एपिथेलियम. दिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल विच बियर सीलिया ऑन देयर आउटर फ्री सरफेस. एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट क्या करती हैं? इनकी सेल्स क्या हैं? ये बियर करती हैं सीलिया. और सेल के आउटर मोस्ट सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं. द सेल्स में बी क्यूबॉइडल और कोलुमिनर. इनके जो सेल का शेप है वो क्यूबॉइडल है या
कॉलोमिनर है। ये कहाँ पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाए जाते हैं, ओवरी डक्ट में और इंटरनल ईयर्स में। इनका फंक्शन है फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम कम इन इट्स कॉन्टैक्ट। अगर इनके कॉन्टैक्ट में कोई भी सब्सटेंस आता है तो सीलिया की हेल्प से वो ऊपर से नीचे फ्लो कर सकें। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द ऑर्गन्स और epithelial tissue which secretes some chemical substance are composed of glandular epithelium। ऑर्गन्स में कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बनाते हैं। इनका लोकेशन क्या है? इनर लैग्निन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फंक्शन है सॉरी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स को भी और केमिकल सब्सटेंस को भी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फॉर्म्ड बाय मैनी लेयर्स ऑफ द सेल। ये एपिथेलियम कैसे बनते हैं? बहुत सारे सेल के फॉर्मेशन से। और ये कैसे होते हैं? प्लेस वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। ऑल लेयर्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ड्यू टू मैनी लेयर्स द एपिथेलियम बिकम्स थिकर। एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थिकर होता है क्योंकि जो सेल होती हैं वो एक के ऊपर एक लगी होती हैं। इनका लोकेशन है सच बॉडी सच एज स्किन में पाए जाते हैं, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, ईसोफेगस में। ओके, फंक्शन क्या है? इनका नेचर क्या है? थिकर होती है और इनका काम है मेनली हमारे बॉडी ऑर्गन्स को या हमारी जो स्किन है, बकल कैविटी है, इन सबको प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कनेक्शन करना। दैट मीन्स दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ कनेक्टिव कहलाती है। सो कनेक्टिव टिश्यू है जो दो ऑर्गन्स, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन का काम करेगी। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल है। दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन एंड एक्ट एज बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिंग, बाइंडिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? दो बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ये सेल्स कैसी होती हैं? टिश्यू, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड। ये क्लोजली पैक्ड होती हैं और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में इम्बेडेड होती हैं। मैट्रिक्स में भी सॉलिड और लिक्विड, जो भी मैट्रिक्स, जो भी सब्सटेंस बॉडी फ्लूइड में रहता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इनमें जो भी सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं एरियोलर टिश्यू और एडिपोस, डेंड्रॉन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। अब थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि एरियोलर टिश्यू क्या है। एरियोलर टिश्यू, नीचे फिगर देखिए, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। ओके, देखिए एरियोलर टिश्यू का फिगर नीचे आपको दिया है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। एरियोलर टिश्यू का मेन क्या है? कंसिस्ट ऑफ, ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं जेली लाइक सब्सटेंस है। जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है। बहुत सारे न्यूमरस फाइबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं और म्यूसिन होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है? चेक द डिस्प्लेसमेंट एंड इंजरी ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स अंडर मैकेनिकल स्ट्रेस। एडिपोस टिश्यू, ये क्या होते हैं? ये फैट को स्टोर करने वाले टिश्यू हैं। ओके, दीज, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो द स्किन, हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। देयर सेल्स आर कॉल्ड एडियोसाइट्स। इनकी जो सेल्स होती हैं उन्हें एडियोसाइट्स कहते हैं और वो क्या कंटेन करते हैं? फ्लैट ग्लोब्यूल्स को कंटेन करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? टिश्यू को स्टोर करना। फंक्शन, इनका मेन फंक्शन अभी मैंने आपको बताया, फैट को स्टोर करते हैं और हमारे कुछ इंटरनल, जो हमारे डेलिकेट्स पार्ट जैसे हमारा हार्ट वगैरह है, इनके लिए कुशन का काम करते हैं। डेंड्रॉन्स क्या है? ये बंडल ऑफ फाइबर्स हैं जो जिसमें कोलेजन प्रोटीन स्टोर होता है, रिच इन कोलेजन प्रोटीन्स। टिश्यू आर नॉन इलास्टिक, और ये कैसे होते हैं? नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये सर्व करते हैं कनेक्ट मसल्स एंड बोन्स टुगेदर। ये डेंड्रॉन्स का मेन फंक्शन क्या है? ये आपकी मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट क्या है? बंडल ऑफ इलास्टिक फाइबर्स है, सच आर रिच इन इलास्टिन प्रोटीन, और ये किससे रिच होता है? इलास्टिन प्रोटीन से। लिगामेंट, these are the bundles of elastic fibers which are rich in elastin protein। आपका लिगामेंट क्या है? ये भी बंडल फॉर्म्स में है, इलास्टिन फाइबर्स के ही बने होते हैं जो रिच होते हैं इलास्टिन प्रोटीन से। मेन फंक्शन क्या है? हाईली इलास्टिक टिश्यू है, दैट मीन्स इलास्टिक खिंच सकता है, एंड सर्व्स टू कनेक्ट वन बोन फ्रॉम द अदर। इनका मेन, लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या है? बोन टू बोन को कनेक्ट करना। जैसे ये हम अपना हाथ हिला लेते हैं, एक बोन से दूसरी बोन आपके नीज में,
लेग के नीज में और इन सब चीज़ों में होती है, लिगामेंट्स होते हैं वो। कार्टिलेज क्या है? इट इज़ द फ्रेम ट्रांसलूटेंट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनके सेल को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कार्टिलेज इज रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन। ओके, लोकेशन क्या है? ईयर पिन्ना में पाई जाती है और टिप ऑफ नोजेस में। इनका फंक्शन क्या है? कार्टिलेज आर रिजिड बट फ्लैक्सिबल। कार्टिलेज रिजिड होते हैं, एटलीस्ट थोड़े हार्ड होते हैं, पर ये फ्लैक्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारी टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं रेजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। बोन्स, ये हमारे क्या है? हार्डेस्ट लिविंग कनेक्टिंग टिश्यू है। बोन्स हमारी हार्ड है, पर ये क्या है? लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी की। बोन्स क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? मैट्रिक्स को कंसिस्ट करते हैं। कंटेन्स बोन कॉल्ड ओसोसाइट्स। बोन्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। बोन क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। और इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। स्मॉल बोन्स हैं, वो किसकी बने होते हैं? सॉलिड की। लोकेशन, हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं, और ये आपस में मिलकर स्केलेटन सिस्टम को बनाती है। फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द बोन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी। इनका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना। बिसाइड्स दिस, बोन्स ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म। Thank you student. We discussed this part in our next video. Have a nice day.